हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है और कह सकते हैं पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। टाइम टू टाइम ये जो खुशखबरी की बात कर रही है ये है नियमों में बदलाव है। और जो नियमों में बदलाव इसलिए होता है क्योंकि पूर्व सैनिकों को जो है पेंशनर्स को जो समस्याएं होती हैं वो फीडबैक के माध्यम से जो है सरकार तक पहुंचती हैं और उसके बाद से दोस्तों जो है सरकार उन सारे के सारे चीज़ों पे काम करते हैं और उसके बाद से एक नया नियम लागू होता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों दो बड़े नियमों की जो कि चेंजेस हुए हैं और ये जो है पूर्व सैनिकों के लिए हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे महंगाई भत्ते को लेकर जो अभी आंकड़े आने और महंगाई भत्ते में क्या सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पहला अपडेट है ECHS को लेकर। दोस्तों, आज की डेट में ECHS की जो मेंबरशिप है सबके लिए मैंडेटरी है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें कोई भी चेंजेस होता है, कोई भी पॉलिसी में अपडेट होता है, वो सबको बेनिफिट मिलने वाला है। और उसी को लेकर दोस्तों अब ECHS की जो है जो रेफरल पॉलिसी है उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसके बेसिस पे ही जो है रेफरल के बेसिस पे क्या टाइम इंटरवल है, कितनी बार कंसल्टेशन करा सकते हैं, इन सब को लेकर बड़े अपडेट हुए हैं। और इसमें जो सबसे पहला है कि वैलिडिटी का, कि रेफरल कितने दिन तक वैलिड रहेगा। दोस्तों, अगर आज की बात करें लोग तो ECHS की जो रेफरल पॉलिसी है उस हिसाब से रेफरल्स वेयर वैलिड फॉर 30 डेज, 30 दिन तक की सिर्फ रेफरल वैलिड था। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है इसमें इसको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अब रेफरल्स आर वैलिड फॉर 3 मंथ्स, यानी कि 90 दिन तक जो है रेफरल्स वैलिड है। नंबर ऑफ कंसल्टेशन क्या है? पहले था नंबर ऑफ कंसल्टेशन लिमिटेड टू 3 कंसल्टेशन पर रेफरल। एक रेफरल है हुआ तो आपको सिर्फ 3 कंसल्टेशन कर सकते थे, अब इसको भी बढ़ा दिया गया दोस्तों। और ये सारी की सारी सुविधाएं ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कई बार अगर 3 से ज़्यादा होना पड़ता है फिर दोबारा से रेफ़र कराओ तो जो इलाज पाने का जो मेन मकसद था वो कहीं पीछे रह जाता है और उससे पहले बंदे की हैरेसमेंट हो जाती है कि बार बार रेफरल कराओ, फिर जाके हॉस्पिटल दिखाओ, फिर रेफरल ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं एक सही जो है नंबर्स आ रहे हैं हम, जिसमें कि 6 रेफरल तक अब इसमें जो है अलाउड है। फिर अगर रिक्वायर्ड फर्दर रेफरल फॉर ईच इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर, और इसमें क्या है कि नो फर्दर रेफरल इज नीडेड विद इन 3 मंथ पीरियड। अब यहाँ पे क्या है कि 3 महीने के पीरियड में जो है कोई बार बार रेफरल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 3 में रेफरल कर दिया है तो आप बार बार कंसल्टेशन करवा सकते हैं। पहले क्या था? पहले था रिक्वायर्ड रेफरल फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, और जो इसमें क्या, रेफरल इज स्टिल रिक्वायर्ड वैलिड फॉर 3 मंथ्स। पहले 1 महीने का था, अब जो है अगर कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवाना है तो उस केस में क्या है कि 3 महीने के लिए जो है वो वैलिड है। और अगर कोई हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए भी रेफरल चाहिए था, अभी भी चाहिए रेफरल। देखिए बिना रेफरल के तो नहीं काम हो सकता, लेकिन उसमें जो छूट दे रखी है वो छूट दे रखी है कि 3 महीने तक अगर एक बार रेफरल करवा दिया है तो हॉस्पिटल एडमिशन करना है या कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना है, इन सब के लिए अब एक काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम बढ़ा दिया गया है और अब 3 मंथ्स कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो पहले 75 ईयर्स के जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए लागू था, जिसमें कि अप्लाई टू जो भी सीनियर के उसमें काम जो सीनियर सिटीजन्स में आ रहे थे उनको 75 ईयर्स के बाद काफ़ी छूट मिल रही थी। अब उसको क्या है 70 ईयर्स तक कर दिया गया है। नाउ अप्लाइज टू बेनिफिशरीज जो कि 70 ईयर्स के एज के हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि अभी बदलाव किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा मतलब ये है कि आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। मैं आपको इस लिस्ट से ही बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में ये
लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसके बेसिस पे जो है आप देख सकते हैं कि 3 महीने तक का जो है, पहले नॉर्मल जो रेफरल था वो 30 डेज़ का था, अब 90 डेज़ यानी कि 3 महीने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो बार बार ECHS के चक्कर लग रहे थे, जो बार बार पॉली क्लिनिक में जाके रेफर करवाना था, वो अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ दोस्तों अब जो AIC पिन के आंकड़े हैं, DA के आंकड़े हैं, जिसके बेसिस पे जनवरी से आपका DA जो है, दूसरा DA जो शुरू होता है जनवरी से, उसके आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। और इस साल दोस्तों ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि आंकड़े हमेशा ही लेट हो रहे हैं, पहले हर महीने के आखिरी। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, खाद्य पदार्थों के जो रेट्स बढ़ते हैं उसके बेसिस पे होता है। तो पहले 2-3 महीने का टाइम पीरियड लग रहा था, इससे पहले 10 दिन का लगा। तो अभी हमें फिर वेट करना पड़ेगा कि जो अभी जो DA है, जो महंगाई है, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, खासकर ECHS के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।